नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। आर्टिकल 19 को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। हमारी गुजारिश है कि वीडियो देखते देखते कर लीजिएगा। हमारी पत्रकारिता को यही आपकी मदद होगी। और अब शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस वीडियो का ताल्लुक बंगाल से है, असम से है, केरल से है, बिहार, यूपी, एमपी, महाराष्ट्र, राजस्थान और उड़ीसा से लेकर हर उस सूबे, जिले, कस्बे से है जहां मुसलमान रहते हैं। सीधे सीधे कहें तो इस कहानी का ताल्लुक सीधे आप से है। सीए याद है आपको? नागरिकता कानून। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के गैर मुसलमान अवैध शरणार्थियों को भारत की नागरिकता देने वाला कानून। महीनों इसके विरोध में आंदोलन चलते रहे थे, शाहीन बाग से गुवाहाटी, गया और लखनऊ, हैदराबाद, मुंबई तक। अमित शाह ने 23 अप्रैल 2019 को बंगाल की ही एक सभा में कहा था कि क्रोनोलॉजी को समझ लीजिए। पहले सीएबी आएगा, सिटीजन्स अमेंडमेंट बिल, इसके बाद एनआरसी आएगा, फिर गैर मुस्लिम अवैध शरणार्थियों को नागरिकता दी जाएगी, फिर अवैध शरणार्थियों को भगाया जाएगा। वो कौन होंगे आप जानते हैं? और एनआरसी केवल बंगाल के लिए नहीं होगा, पूरे देश के लिए होगा। बंगाल में तो इस बार बाकायदा मैनिफेस्टो में लिखा है कि सत्ता में आए तो कैबिनेट की पहली ही मीटिंग में सीए लागू करेंगे, मतलब बिना कागज वाले मुसलमानों को जेल में डालेंगे। लेकिन यह दांव बीजेपी के लिए उल्टा पड़ गया है और भयानक तरीके से उल्टा पड़ गया है। और उस असम में उल्टा पड़ गया है जहां से उसने सीए और एनआरसी का खेला शुरू किया था। बीजेपी ऐसे बैकफुट पर आई है कि उससे न सीए एनआरसी को निगलते बन रहा है न उगलते बन रहा है। नतीजा वो हाथ जोड़कर माफी की मुद्रा में है। असम के मैनिफेस्टो में बीजेपी ने कहा है कि एनआरसी को आनन फानन में लागू नहीं करेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने जैसे कहा वैसे करेंगे। अगर आपको याद हो तो 31 अगस्त 2019 को एनआरसी की फाइनल लिस्ट आई थी। उसमें पीढ़ियों से असम में रह रहे 19,06,657 लोगों को भारत का नागरिक नहीं माना गया था। इसमें हजारों तो ऐसे लोग हैं जो सेना, पुलिस और दूसरी सरकारी नौकरियों में रहे हैं और अब रिटायर भी हो चुके हैं। कई ऐसे हैं जिन्होंने अलग अलग लड़ाइयों में हिस्सा लिया है भारत की तरफ से, फौज की तरफ से। और इन 19 लाख लोगों में केवल मुसलमान नहीं है, लाखों हिंदू भी हैं। कोई नहीं जानता कि इन लाखों लोगों के साथ क्या सलूक होने वाला है। इन लोगों को बेवतन कर देने का पाप बीजेपी के पीछे पड़ गया है। कांग्रेस ने उसे इतना बड़ा मुद्दा बना दिया है कि पूछिए मत। इसका जवाब देने में बीजेपी के धुरंधरों की बुद्धि हरी हो गई है। अमित शाह और जेपी नड्डा बंगाल में कहते हैं कि हम सीए को देश के लिए नजीर बनाएंगे, और असम में उनके नेता कहते हैं कि हमसे समझने में भूल हुई है, माफ कर दीजिए, सुधार करेंगे, एक मौका और दे दीजिए ठीक करने के लिए। मतलब कमाल की पार्टी है बीजेपी। 5 साल चाहिए गलती करने के लिए, बिगाड़ने के लिए, लोगों को तंग करने के लिए, और फिर 5 साल चाहिए अपनी ही गलती को दुरुस्त करने के लिए। मतलब बीजेपी को पश्चाताप करने के लिए भी सत्ता चाहिए। वो विपक्ष में बैठकर पश्चाताप नहीं करना चाहती कि हमसे गलती हुई है। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल की तो हालत खराब है। वो खुद कहते घूम रहे हैं कि एनआरसी गलतियों से भरा पड़ा है। मैनिफेस्टो जारी होने के बाद उन्होंने कहा कि सीए के लिए तो दिल्ली से पूछिए आप लोग, केंद्रीय कानून है, लागू करना पड़ेगा, लेकिन एनआरसी में तो बहुत सुधार की जरूरत है। बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे खुद ही कह रहे हैं कि इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता, हमको एक मौका और दीजिए, हम फिर से बिना गलतियों वाला एनआरसी लाएंगे और इस बात का ख्याल रखेंगे कि किसी बेगुनाह को बेवतन ना किया जाए। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जो संकल्प पत्र जारी किया है उसमें 10 संकल्प किए गए हैं। गरीब परिवारों को आर्थिक मदद, 10 लाख नौकरियां, बाढ़ रोकने के उपाय, अवैध निर्माण हटाना वगैरह वगैरह। लेकिन बीजेपी सीए एनआरसी का श्रेय लेने से भाग रही है। वो गलती से भी इसका जिक्र नहीं करती। खासकर एनआरसी के मुद्दे पर तो वो हाथ जोड़ देती है। सर्बानंद सोनोवाल और हेमंत बिस्वा शर्मा की माफी मांग मांग कर हालत खराब है। खुद जेपी नड्डा को कहना पड़ रहा है कि एनआरसी को लेकर बहुत ज्यादा भ्रम है। हम वादा करते हैं कि असम के अधिकारों के लिए करेक्टेड एनआरसी पर काम करेंगे। करेक्टेड एनआरसी का मतलब सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से एनआरसी लाने के लिए कहा है उसे उसी तरह से लागू किया जाएगा। उसमें हम असली भारतीय नागरिकों की सुरक्षा करेंगे और घुसपैठियों की पहचान करेंगे। इसका सीधा सा मतलब यह है
कि भरी संसद में एनआरसी सीए को अपना कमिटमेंट बताने वाले गृह मंत्री अमित शाह की पार्टी अब इसे सुप्रीम कोर्ट के पाले में डालकर किसी तरह इस मुद्दे से छुटकारा चाहती है। वो चाहती है कि इसका जिक्र ही ना किया जाए, लेकिन असम में कांग्रेस ने उसकी इस कमजोरी को पकड़ लिया है ठीक तरीके से। वो बार बार उसे सीए और एनआरसी पर घेर रही है और बीजेपी इससे पिंड छुड़ाकर भाग रही है। सीए एनआरसी से भागती हुई बीजेपी ने असम में नया जुमला छेड़ा है, परिसीमन का। मतलब विधानसभा और लोकसभा सीटों की नई चौहद्दियों का निर्धारण। लोगों को डर है कि इसके नाम पर मुस्लिम बहुल इलाकों को हिंदू बहुल इलाकों में बदलने की कोशिश होगी। जेपी नड्डा ने इसका इशारा भी किया है, लेकिन वो इसे राजनीतिक अधिकारों की नई हदबंदी का नाम देते हैं। उन्होंने वादा किया है कि असम के राजनीतिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए परिसीमन की प्रक्रिया को शुरू करेंगे। असम इसमें पीछे छूट गया है और हम इसको आगे बढ़ाएंगे। लोग इसे सीए एनआरसी की अगली कड़ी के तौर पर देख रहे हैं। मतलब कुल मिलाकर असम हो या बंगाल, बीजेपी ने चुनाव को हिंदू बनाम मुसलमान बनाने में सारी ताकत झोंक दी है। चाय बागान के मजदूरों का मुद्दा भी उसके गले की फांस बन गया है। असम में 10 लाख चाय बागान मजदूर हैं लगभग। आपको याद होगा प्रियंका गांधी चाय बागान में पत्तियां तोड़ती हुई नजर आई थी। 40 सीटों में इन मजदूरों और उनके परिवारों की बहुत बड़ी भूमिका होती है। कांग्रेस ने सत्ता में आने के बाद चाय बागानों की न्यूनतम मजदूरी 365 रुपए करने का वादा किया है। अभी कितनी है? चुनाव से ऐन पहले उनकी मजदूरी 167 रुपए थी। इसमें सोनोवाल सरकार ने 40 रुपए का इजाफा करके 217 रुपए किया था, लेकिन चाय बागानों के मालिक इसके खिलाफ कोर्ट चले गए कि हुजूर इतनी मजदूरी नहीं दे पाएंगे। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि बीजेपी चाय बागान मालिकों से मिली हुई है। मतलब असम में बीजेपी चौतरफा घिरी हुई है, लेकिन सबसे ज्यादा वो परेशान है सीए एनआरसी से। उसकी मुस्लिम विरोधी हिंदू तुष्टीकरण की नीतियां उसी के लिए नासूर बन गई हैं। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, जैसा कि मैंने पहले कहा था, तो कर दीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए हमारे वीडियो को अपने परिचितों, रिश्तेदारों, समूहों में, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पर। और हमारा फेसबुक पेज है आर्टिकल 19 इंडिया, उसको भी लाइक कीजिए। वीडियो को तो लाइक कीजिए ही कीजिए, हमारे पेज पर जाइए और लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। नमस्कार।